हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स है। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि राइट नाउ जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो भी आपके ब्लॉक्स आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो लव से कनेक्टेड है, वर्क से कनेक्टेड है, क्यों आ रहे हैं वो ब्लॉक्स, क्या कर सकते हो आप ताकि ये ब्लॉक्स ख़त्म हो जाएं और आप राइट पाथ पे चलना शुरू हो जाओ। व्हाट डू यू नीड टू डू राइट नाउ, ये सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या चीज़ रोक रही है राइट नाउ आपकी लाइफ को फ्रॉम मूविंग इन द डायरेक्शन जहाँ पर आप जाना चाहते हो। क्या चीज़ें हैं जो आपको बदलने की ज़रूरत है। लेट्स सी। पहली चीज़, लाइफ को आप बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हो। आप राइट नाउ लिव इन द मोमेंट नहीं कर रहे हो, विच इज़ द रीज़न वाई आपकी चीज़ें जो हैं, जब आप जब आप पास्ट में या फ्यूचर में रहने लगते हो तो आप हमेशा अपसेट, स्ट्रेस्ड आउट, फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि गिवन सिचुएशन में लिव इन द मोमेंट करना सीखो। जो भी करंट सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो एंड देन थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको क्या चाहिए। पास्ट में रहोगे तो भी आप सही डिसीजन नहीं बना पाओगे, फ्यूचर में रहोगे तो भी आप सही डिसीजन नहीं बना पाओगे। राइट नाउ बहुत ज़रूरी है कि यू वेक अप टू दिस फैक्ट कि ये है आपकी रियलिटी, एक्सेप्ट इट द वे इट इज़, देन अपने आप से पूछो अब आपको क्या चाहिए। स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात करें, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, पर्सन की शादी हो गई है, एक्सेप्ट दैट एज अ फैक्ट। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या कर सकते हो। डोंट स्टे इन द पास्ट कि अच्छा उसने तो मुझे ये कहा था अब तो ये हो रहा है। डोंट स्टे इन द फार फिश फ्यूचर के पता नहीं कब कमिटमेंट देगा, कब ये होगा। ट्राई टू लिव इन द मोमेंट। जब आप लिव इन द मोमेंट करते हो, सिचुएशन आपकी लाइफ में खुद ब खुद आपको क्लैरिटी के साथ दिखती है अराउंड द फ्यूचर। और आप लिव इन द मोमेंट में रहते हुए, लाइक राइट नाउ, आप अगर अपनी ज़िंदगी को राइट नाउ देखो, उसको देखते हुए, इश्यूज़ के साथ डील करते हुए, फिर आप जब स्टेप्स लेते हो टूवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्यूचर, तो वो आपके लिए सही, आपको रास्ते भी दिखते हैं, आपको लोग भी मिलते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू गेट व्हाट यू वांट और टू गो वेयर यू वांट टू गो। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट नहीं रखो पास्ट का सोच के, फ्यूचर का सोच के। ट्राई टू लिव इन द मोमेंट, ट्राई टू मेक योर डेज काउंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस सोचों में गुम हो और करंट जो सिनेरियोज हैं उसको आप इग्नोर कर रहे हो, करंट जो रियलिटी है उसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। यू हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल दैट टू योर सेल्फ, जिसकी वजह से इट्स लाइक आपकी लाइफ में जो है वो ब्लॉक्स आ रहे हैं वन आफ्टर अनदर। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि जो पास्ट में हो चुका है उसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, धंसे हुए हो आई वुड से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो। आप क्लेम करते हो कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, बट देन आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो जिससे आपको जस्टिस मिल सके। सो अगैन, आप में से काफ़ी सारे लोग ब्लेम करते हैं पास्ट को, पास्ट लोगों को, बट आप ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि आपसे कुछ जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों से आपने क्या सीखा है और क्या इम्प्रूवमेंट आप अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो जिससे आप चाहते हो कि आपको वो चेंज दिखे जो आप डिज़ायर करते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों को यू नीड टू ग्रो अप, यू नीड टू ग्रो मैच्योर। जो एक्सपीरियंस लर्न किए हैं उनको लर्न करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन व्हाट यू डू इंस्टेड इज़ कि आप अपने आप को वहीं पे रोके रखते हो और उसी साइकिल को अपने माइंड में रिपीट करते हो जो कि आपने जिससे गो थ्रू किया है। यू नीड टू स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दैट। लेट्स सी कि और क्या छोड़ना है आपको और क्या करना है आपको अपनी ज़िंदगी में, ताकि जो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉक्स आप देख रहे हो लव, वर्क और होम लाइफ से, वो आपको फिर से देखने को ना मिले और आपका रास्ता क्लियर हो, आपका जो रोड है और पाथ है वो क्लियर हो। ट्राई करो कि आप अपने आप को हील करो और ट्राई टू टेक सम टाइम आउट
टू ब्रीद आउट, रिलैक्स करने की कोशिश करो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, बी आउट एंड अबाउट। कोशिश करो कि रात के टाइम पे अगर आप अपना टाइम बाहर नेचर के पास स्पेंड कर सको तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा कोशिश करो कि चीज़ों के पीछे भाग अगर रहे हो आप तो लिव इन द मोमेंट करना सीखो फॉर नाउ, और उससे भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी में दिखना शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर आप फ्यूचर को देख के या सोच कर बहुत अपसेट होते हो, सो अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है अपना फोकस उन चीज़ों के ऊपर लेकर आओ ताकि आप ज़्यादा अपसेट या फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, और एक जो फियर ऑफ द अननोन है वो भी आपको बॉदर ना करे। लेट्स सी कि और क्या करने की ज़रूरत है इन द गिवन सिचुएशन आपको। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो राइट नाउ, बी एट पीस, बी सराउंड बाय पीस, develop an awareness of the signs that indicate you are on the right path. Try to communicate अपने गॉड से और सीक साइंस और कि आप राइट पाथ पे हो या नहीं हो। आप उसमें मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, लाइक आई सेड अर्लियर, आप अपने रब से साइन मांग सकते हो टू शो यू कि आप राइट पाथ पे हो। जैसे फॉर इंस्टेंस यू कैन आस्क कि आपको 111 दिखे अगर आप राइट पाथ पे हो, और अगर आप रॉन्ग पाथ पे हो तो आपको कोई स्पेसिफिक कलर दिखे या कोई कार दिखे, और ट्राई टू कम्युनिकेट टू द गॉड दैट यू बिलीव इन, आस्किंग फॉर साइंस कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है, क्या चीज़ें आपको राइट नाउ छोड़नी है। सो ट्राई टू कम्युनिकेट टू द गॉड दैट यू बिलीव इन। आप मेडिटेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो टू द गॉड दैट यू बिलीव इन, बट येस आपको अपने आप को ओपन अप करना है टू रिसीव द साइंस एंड मैसेजेस कमिंग फ्रॉम द गॉड दैट यू बिलीव इन। उसके अलावा कोशिश करो कि राइट नाउ आप अपनी ज़िंदगी में पीस को ला सको। डू समथिंग दैट मेक्स यू फील पॉजिटिव, एट पीस फ्रॉम विद इन, और इसमें किसी दूसरे पर्सन का अमल दखल नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी समथिंग जो कि आपको आपकी इनर कॉलिंग के करीब लेकर जाए। वो चीज़ जो आपको खुशी देती है, वो चीज़ जो आपको पॉजिटिव करती है, आपने वो करना है। एंड ऐसा नहीं होगा आप ये सोचो कि हाँ मैंने स्पेसिफिक समवन से बात करके मैं पीसफुल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, नहीं। दिस पीस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर, ये वो पीस है जो कि आपको अंदर से एक खुशी मिलती है डूइंग समथिंग। जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं था, व्हाट वाज द थिंग जो आपको खुशी देता था या देती थी? अपने आप को टाइम देना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बुक रीड करना, स्टडी करना, करियर के बारे में सोचना, अपने आप को अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना। क्या वो चीज़ थी या है दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट मेक्स यू फील सो रिलैक्स्ड? वो चीज़ों को करने की कोशिश करो, और जब आप ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपको स्ट्रेस्ड आउट कर रही हैं राइट नाउ, वो एक तो ख़त्म हो जाएंगी लाइफ से, दूसरा आपको चीज़ें क्लियरली दिखना शुरू हो जाएंगी कि क्या करना आपके लिए सही है राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसिस में, और क्या चीज़ें आप गलत कर रहे थे। आपको खुद की जो वर्थ है उसका अंदाज़ा भी होने लगेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।